हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो क्लास डीबी। और आज हमारा चैप्टर है। आज हम सीखेंगे कि जनरली फिलर गेज कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। सो एक ऑटो सर्विस टेक्नीशियन कोर्स में या एक ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन को फिलर गेज कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे ये फिलर गेज है, इसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती है। एक आप छोटा सा फिलर गेज को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखोगे एक स्लॉट बना हुआ है, देख रहे हैं ये वाला स्लॉट। इस स्लॉट को आप ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है, और स्लॉट से आप देखोगे कि ये पत्तियाँ सारी ऐसे निकलना चालू हो जाएगी बाहर की तरफ। ठीक है, ये मेरे पास अलग अलग पत्तियाँ हैं। तो इन पर आप देखोगे अलग अलग फिलर की जो पत्तियाँ हैं इन पे जो है जंग लगा हुआ है थोड़ा सा। खैर वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। बट आप इन पे देखोगे तो सब पे ना अलग अलग रीडिंग्स लिखी रहती है, वो रीडिंग्स आपको पढ़नी होती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे ये 0.05 mm की एक आप चेक कर पाओगे, ये देखोगे, ठीक है, ये रीडिंग लिखी हुई है। ठीक है, ये रीडिंग आपको पढ़नी आनी चाहिए। तो हम मापते हैं फिलर गेज से जनरली क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। यही वो गेज है जिसके माध्यम से हम जो है आपका स्पार्क प्लग गैप मेज़र कर सकते हैं, एंड गाड़ी का इनटेक वाल्व का क्लियरेंस, एग्जॉस्ट वाल्व का क्लियरेंस इससे मेजर कर सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा इसको रीड आउट करना आना ज़रूरी है। तो इसमें रीड आउट करने के लिए भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। तो जनरली हम बात करते हैं कि यदि अगर हमें स्पार्क प्लग का गैप चेक करना हो तो हम किसी एक 2 व्हीलर बाइक का स्पार्क प्लग गैप चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मेरे पास ये स्पार्क प्लग है, ठीक है, तो स्पार्क प्लग में ये एक एयर गैप रहता है दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे एक इसके अंदर एयर गैप बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मेन इलेक्ट्रोड है, सेंट्रल इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड। इसके बीच में आप देखोगे एक गैप होता है जिसमें करंट जंप करता है। ये करंट जंप करने का जो स्पेस है ये मेंटेन करना होता है हमें स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर ने दी है। सो मैन्युफैक्चरर ने बोला अगर ये स्पार्क प्लग हमारे पास एक 2 व्हीलर बाइक का है, लाइक हम कहते हैं कि ये एक CT100 बाइक का स्पार्क प्लग है, और एज़ पर स्पेसिफिकेशन जो इसकी ओनर मैनुअल में इसका स्पेसिफाइड गैप दिया है वो दिया है 0.70 टू 0.780, यानी कि 0.80 mm से 0.70 mm से 0.80 mm के बीच इसका हमें ये चीज़ दी गई है। तो इसके दौरान आपको करना क्या है, अब इसको मेज़र करना है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये हमारा स्पार्क प्लग है, एंड देन ये हमारे पास फिलर गेज है। दोनों में से हमें क्या करना है, दोनों में से हमें अब कितना गैप बताया हमें, 0.70 से 0.80, उसके बीच की कोई एक डिजिट हम ले लेते हैं और उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक 63 की ये एक हमने ये लिया, एक प्लेट ली इसमें, एंड 63 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 70 और 80 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मैं चेक करता हूँ, मेरे पास एक ये है 0.15, ठीक है। ये मेरे पास 2 फिलर की जो फिलर गेज की 2 पत्तियाँ हो गई, ठीक है। एक मेरे पास 0.15 है, एक 0.62 है, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई 0.77, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे गैप चेक करने वाला हूँ। तो पहले मैं एक बार ये देख लेता हूँ 0.62 इसमें कितना अंदर स्पेस जा रहा है। तो आप देखोगे तो यही इसके अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा एयर गैप जो है 0.60 से भी कम है। अब मेरे को करना क्या है, जनरली जो लर्नर्स होते हैं वो क्या दिक्कत करते हैं, क्या गड़बड़ी करते हैं यहाँ पे, वो फिलर गेज को इसमें फंसा के इसका गैप बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में ये स्पेसिफाइड प्लग या तो सेट करना होता है या फिर डायरेक्ट ही स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ता है। हो सकता है कि कुछ गाड़ियों में स्पार्क प्लग को सेट करने का जो है नहीं दिया हो, मानक नहीं दिया हो, तो उसमें डायरेक्टली आप स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ तो ये 77 तो छोड़िए, यहाँ पे 0.62 ही इसमें ये गैप नहीं कर रहा है, तो मैं इसको गैप को बढ़ाऊँगा, ठीक है, और मेंटेन करूँगा। तो मेरे पास यहाँ स्क्रू ड्राइवर है इसको मेंटेन करने के लिए। वैसे एज़ पर SOP, एज़ पर स्टैंडर्ड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग स्पार्क प्लग का गैप सेट करने के लिए स्नैप गेज आता है। स्नैप गेज में, ठीक है, या फिर स्पार्क प्लग गेज के अंदर ये चीज़ आती है, और उस स्नैप गेज में ऑप्शन होते हैं वायर गेज में चीज़ों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका स्पार्क प्लग का गैप जो है थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ।
तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं अगेन। तो अब मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास अब ये इसमें बिल्कुल फिट जा रहा है, ठीक है। तो मेरा पास जो ये स्पार्क प्लग गैप है, ठीक है, इसके अंदर मेरे को ये भी चेक करना है कि इस 0.77 जा रहा है, लेकिन 0.81 मैं मेज़र करूँगा वो इसमें आराम से इस गैप के अंदर नहीं आना चाहिए, वो इसके अंदर आना ही नहीं चाहिए, वरना मेरा गैप ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 0.77 यहाँ पे बिल्कुल फिट आ रहा है, ठीक है, ये इसमें से नहीं निकल रहा है। तो हमारे प्लग का गैप सेट हो गया। दोस्तों अब देख सकते हो पहले गैप क्या था और अब क्या है, ठीक है। तो ये एक फिलर गेज से इसको बोलते हैं गैप सेटिंग करना, ठीक है। अब ये हमारा जो है स्पार्क प्लग एज पर स्पेसिफिकेशन जो मैन्युफैक्चरर ने बोला है उसके अकॉर्डिंग हो गया है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई और जानकारी इस चीज़ के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।